ओके मिस्टर रुद्र, देखिए 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the digits. तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं 2-digit नंबर्स के। 2-digit नंबर्स का मिस्टर रुद्र 2 मिनट लगा के मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है। 34 कैन बी रिटन एज 3 into 10 plus 4। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं 573 can be written as 5 into 100 plus 7 into 10 plus 3। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। तो कहने का मतलब कोई भी 2-digit नंबर अगर आपके पास है, लेट अस अज्यूम, मैं बोलता हूं कि मेरा जो 2-digit नंबर है, लेट दिस बी माय 2-digit नंबर। तो अगर एक्स वाई मेरा 2-digit नंबर है तो मिस्टर रुद्र इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स इंटू वाई। x इंटू 10 प्लस वाई। बेटा नहीं समझ में आया? मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आया? समझ आया सर। तो मतलब एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। शाबाश। ओके, अब मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा फिर से देखता हूँ। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 7 टाइम्स अ 2-digit नंबर। तो सबसे पहले तो रुद्र मैं बोलता हूँ मेरा 2-digit नंबर है एक्स वाई। 7 times a 2-digit number xy is equal to 4 times the number obtained by reversing the digit। reversing the digit करके नंबर बनेगा yx। रुद्र, नहीं समझ में आया? समझ आया। फिर बोला जा रहा है the difference between the two digits is 3। the difference between two digits is 3। मतलब x और y में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 3। रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, थोड़ा सा हमें ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि x बड़ा है या y बड़ा है। उधर मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो मैं अब देखिए थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं, आप और मैं दोनों समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक क्या बनता है। अगर ये एक्स वाई लेता हूं मैं, तो ये नंबर बन जाता है 10x प्लस वाई, और ये जो नंबर है ये बन जाता है 10y प्लस एक्स। मिस्टर रुद्र, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, अभी बोला क्या जा रहा है कि सर 7 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स वाई एक्स। रुद्र, समझ आया? हाँ सर। रुद्र, मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई बड़ा नंबर होगा या वाई एक्स बड़ा नंबर होगा? एक्स वाई बड़ा होगा या वाई एक्स बड़ा होगा? तो एक्स वाई। थोड़ा बात समझिए, लॉजिक लगाइए। मैं 7 इंटू सम नंबर कर रहा हूं विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस नंबर। बात समझिए, इस यहां जो नंबर है, यहां जो नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बट यहां जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये जो नंबर है वो इस नंबर से बड़ा ही होगा ना? नहीं समझ हाँ में आया? सर। तो कहने का मतलब वाई एक्स जो है वो एक्स वाई से बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। कहने का मतलब ये जो वाई एक्स है इसमें जो वाई है वो एक्स से बड़ा होगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और ये मुझे किस लिए चाहिए कि वाई एक्स से बड़ा हो? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स इज 3। कहने का मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया रुद्र? हाँ सर। देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। यूमी जी, को डाउट है? सर एक्चुअली आपका स्क्रीन इतना विजिबल नहीं बिकॉज आपका पेन उतना ओके, विजिबल नहीं है। बट जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ वो आ रहा है, वो मैं हाँ, नोट कर ठीक। रही हूँ। पेन अभी मैं चेंज कर देता हूँ, उसकी चिंता मत कीजिए। मिस्टर रुद्र, यहाँ तक कोई लॉजिक में कोई परेशानी तो नहीं है? पेन में नहीं परेशानी है सर। तो मैंने चेंज कर दिया। ओके, अब देखिए मेरे साथ इक्वेशन बनाइए। लिखिए 7 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू
4 into 10y plus x। मिस्टर रुद्र नोट कीजिए इसको। Yes, sir. 7 into 10x plus y is equal to 4 into 10y plus x। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है y is equal to x plus 3। नोट कर लीजिए, y is equal to x plus 3। मिस्टर रुद्र नोट कर लिया। हाँ सर। देखिए अब सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया कि 7 is equal to 7 into 10x plus y और 4 into 10y plus x और y is equal to x plus 3। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देख लीजिए 7 into 10x plus y is equal to 4 into 10y plus x। तो 70x plus 7y is equal to 40y plus 4x is equal to 66x is equal to 33y। Therefore 2x is equal to y। एक इक्वेशन हो गई ये और दूसरी इक्वेशन जो थी मेरे पास वो थी y is equal to x plus 3। अब सिंपल है। सर लेकिन जो आपके जो फर्स्ट इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, 2x minus y is equal to 0, क्योंकि एक मैडम नंबर भी आना इम्पोर्टेंट होता है। नहीं मैडम, नंबर आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कोई मैथ्स का रूल नहीं है। आपकी इक्वेशन x is equal to 3y 5x is equal to 7y कुछ भी हो सकती है। हाँ, ये दोनों इक्वेशंस को आप x minus 3y is equal to 0 या 5x minus 5 is equal to 0 लिख सकते हैं, 3y minus x is equal to 0 या 7y minus 5x is equal to 0 लिख सकते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ही इक्वेशन के अलग अलग रूप है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही। Yes, sir. तो 2x is equal to y और y is equal to x plus 3 इसको सॉल्व करना है। मुझे जो आसान तरीका लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो इक्वेशन y है इसमें मैं डाल देता हूं x plus 3। नहीं समझ आया मैडम? Yes, sir. तो इससे क्या होगा, x is equal to 3 और y is equal to 6। नहीं समझ आया मैडम? Yes, sir. तो मेरा जो नंबर है xy वो है 36 और yx है 63। नहीं समझ में आया मैडम? Yes, sir. अब जो मेरा आंसर है उसको मैं चेक करता हूँ आराम से कि आंसर ठीक आया है या मैं कुछ अपनी हिस्ट्री बना रहा हूँ। तो देखिए 7 टाइम्स 10x प्लस y मतलब 30 प्लस 6 36 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10y मतलब 60 प्लस 3 63। मैडम नहीं समझ में आया? Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 36 इंटू 7 7 6 42 7 3 21 252 और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 12 6 4 24 252। ये आंसर करेक्ट है। यूनिटी कोई डाउट है? तो ये क्वेश्चन जब आप करते हैं थोड़ा सा आपको ये सेट करना पड़ेगा, एक दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आपको ये 2 डिजिट नंबर का लॉजिक समझ आ जाए। दूसरी जो बात है जो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप अगर जो नंबर एक्स वाई ले रहे हो उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, वो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये मुझे कोई डाउट है? No, sir. क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th, देखिए ये भी इसी का भाई है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर उधर देखिए जरा आराम से। The sum of digits of a 2-digit number is 11। ओके, तो 2 डिजिट नंबर है माय फ्रेंड, तो एक्स वाई मान लो। अब सम ऑफ जो डिजिट्स है वो है 11 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। रुद्र कोई डाउट है? नहीं सर। मैं साइड पे लिख देता हूँ, नहीं तो मैडम को दिखेगा नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11।
द डिजिट एट टेंथ प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 5। तो मेरा नंबर क्या है, एक्स वाई। अब देखिए मुझे क्या बोला जा रहा है कि डिजिट एट टेंथ प्लेस, ये मेरी टेंथ प्लेस है, इसको क्या कीजिए, इसको 5 से इंक्रीज कर दीजिए, तो ये बन गया x + 5। एंड द डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस इज डिक्रीज्ड बाय 5, तो इसको डिक्रीज कर दीजिए 5 से। यूमी जी ठीक कर रहा हूं? यस सर। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूं तो डिजिट्स ऑफ द नंबर आर फाउंड टू बी रिवर्स्ड। तो हो क्या जाता है, ये जो नंबर बनता है, ये जो नंबर बनता है, क्या नंबर, x + 5 और y - 5, ये जो नंबर बनता है, ये बेसिकली किसके इक्वल बन जाता है, ये नंबर बन जाता है yx के। यूमी जी ठीक कह रहा हूं? यस सर। मिस्टर रुद्र को समझ आ रहा है, नींद आ रही है? समझ आ रहा सर। ठीक है, तो दो इक्वेशन नोट कर लीजिए, दो इक्वेशन नोट कर लीजिए। एक लिखिए x + y = 11, पहली इक्वेशन ये लिख लीजिए। और दूसरी इक्वेशन लिखिए, दूसरी इक्वेशन लिखिए x + 5 y - 5, x + 5 y - 5 is equal to yx। ये दोनों लिख लीजिए। सर ऐसे नहीं होगा x + 5 + y - 5। I'm sorry। x + 5 + y - 5। हाँ, आप पहले लिखिए इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। पहले प्लीज लिख लीजिए इसको। तो हमारी इक्वेशन थी क्या, x + 5 x + y - 5 is equal to yx, और x + y is equal to 11। यूमी जी अब समझिए, क्वेश्चन समझिए। ये मेरे पास 45 है, ये जो 45 है, क्या इसका मतलब 4 + 5 = 9 है? यूमी जी क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? नो सर। तो यही आपको समझना है, यही आपको समझना है कि ये जो आपने यहाँ लिखा है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें कोई प्लस डालने की गलती मत कीजिए। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस सर। वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। 2 डिजिट नंबर्स में शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूजन होती है, बट ये अगर सिंपल सा लॉजिक अगर आप समझ लेंगे कि 45 या 73 इज इक्वल टू 70 + 3, इसका मतलब 7 + 3 नहीं होता। ये शुरू शुरू में काफी कंफ्यूजन रहती है। यूमी जी कोई डाउट है? नो सर। तो इसको अब मैं दिखता हूँ कैसे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 10 × x + 5 इज इक्वल टू y - 5, I'm sorry, plus y - 5 is equal to 10y + x। मिस्टर रुद्र समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ सर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10x + 50 plus y - 5 is equal to 10y + x। ये किसके इक्वल है, 45 के, ये 9y के प्लस 9x के। यूमी जी ठीक कर रहा हूँ? यस सर। ओके, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशंस बने, एक बार थोड़ा ध्यान से रखिए कि ये इक्वेशन जो है, इसको फाइनली मैं रिड्यूस कर सकता हूँ x + 5 is equal to y। नहीं समझ में आया? हाँ सर, मैंने भी वही किया। दोनों तरफ से मैंने 9 जो है उसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये। तो एक इक्वेशन है x + y is equal to 11,
और दूसरी इक्वेशन है x + 5 = y। अब जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल सकता हूँ, तो ये बन जाएगा x। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। तो 2x = 6, therefore x = 3। x मेरा 3 आ गया और y मेरा 8 आ गया। मैडम नहीं समझ में आ रहा? यस सर। तो मेरा नंबर क्या बना? 38। मैडम नहीं समझ में आया? यस सर। अब ये जब भी क्वेश्चन आप करें प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कि हिसाब किताब ठीक बैठा है या नहीं बैठा। फिर से एक बार देखिए जरा, जो भी आपका आंसर आए प्लीज एक बार फाइनली देखिए। हमने बोला 38, ठीक है सर। डिजिट एट 10th प्लेसेस इंक्रीज बाय 5, तो ये बन गया 8। डिजिट्स एट यूनिट प्लेसेस डिक्रीज बाय 5, तो ये बन गया 3। द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड, तो हमने जो किया वो आंसर करेक्ट है। यू मुझे कोई डाउट है? मिस्टर रुद्र कोई डाउट है? नहीं सर।